दोस्तों नमस्कार। अभी अगर आप ऑनलाइन हैं तो जुड़िए बड़ी संख्या में। और अब बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं आज की इस रात के डीएनएम चर्चा में देने वाला हूं। और ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। आपका सवाल हो सकता है कि कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आप इसका थंबनेल देखिए। और जब आप थंबनेल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा आज का जो ये वीडियो है वो कितना महत्वपूर्ण है। और सरकारी जो एजेंसियां हैं हमारी, वो काम किस तरह से करती हैं और कैसे लोगों को यूज करती हैं, कैसे काम करती हैं। ये एक बड़ा जो है एक सवाल है। क्योंकि आज एक सूची आती है, ड्राफ्ट सूची आपने देखी होगी, मतदाताओं की जो आई है, इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो सूची आई है, उसमें चूंकि 2 सूचियां इस समय प्रकाशित हो रही हैं। एक का तो इलेक्शन 2027 में होना है, जो निर्वाचन आयोग कर रहा है, ईसीआई कर रहा है, इलेक्शन कमीशन कर रहा है। और एक जो है, जो राज्य निर्वाचन आयोग सूची बना रहा है, जिसने सूची बनाई है, उसका इलेक्शन जो है अभी तय तो नहीं है, लेकिन कभी भी हो सकता है। लेकिन आपको पता है कि जो दोनों सूची है, उन दोनों की वोटर लिस्ट है, वो दोनों वोटर लिस्ट में कितने का डिफरेंस है? करीब 4 करोड़ वोटर का डिफरेंस है। अभी आपको चौंकाने वाली बात नहीं लग रही है कि आखिर जो ईसीआई की लिस्ट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है उसमें, और जो राज्य निर्वाचन आयोग ने जो सूची तैयार की है उसमें, दोनों में करीब करीब 4 करोड़ वोटर का डिफरेंस है। अब आप सोचिए कि ये 4 करोड़ वोटर कौन है जो ईसीआई की लिस्ट में नहीं है, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिस्ट में है ही नहीं। और राज्य निर्वाचन आयोग की जो पंचायत की जो सूची बनी हुई है, नगर पंचायतों के, ग्राम पंचायतों के, जिला पंचायतों के जो इलेक्शन होते हैं, उसमें उनका नाम है। ये ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ये उत्तर प्रदेश की जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है ईसीआई की, उसके बाद से इस पर बड़े जबरदस्त तरीके से चर्चा हो रही है कि आखिर ये हो कैसे रहा है, ये दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है, किसकी चूक है, किसकी तरफ से गलती हुई है? इलेक्शन कमीशन की तरफ से हुई है, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से हुई है? कौन इसके लिए दोषी है? और कौन ये वोटर हैं जो यहां ना वोट करके विधानसभा और लोकसभा में वोट नहीं करना चाहते हैं और ग्राम पंचायत और नगर पंचायत में वोट करना चाहते हैं? ये कौन वोटर है? क्योंकि आपको सवाल अजीब नहीं लग रहा है कि एक तरफ 12 करोड़ कुछ लाख वोट हैं, 12 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा ईसीआई की लिस्ट में, और जो दूसरी लिस्ट है उसमें 16 करोड़ से ज्यादा वोटर है। दोनों में कितनी हास्यास्पद बात है कि एक ही एजेंसी काम कर रही है, और बीएलओ एक ही है। क्या समझे आप? बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर, कौन है? ज्यादातर प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं। वही राज्य निर्वाचन आयोग की भी वोटर लिस्ट बनाते हैं और वही ईसीआई की भी जो वोटर लिस्ट है उसको भी बनाते हैं। अब आप बताइए कि इस तरह की जो गड़बड़ी है आखिर हो कैसे रही है? आपके लिए चिंता की बात नहीं लग रही है कि भाई 4 करोड़ वोटर विधायक और सांसद चुनने के लिए कम हो जाते हैं और 4 करोड़ वोटर ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, जिला पंचायत प्रतिनिधि और नगर पंचायत और नगर पालिका के प्रतिनिधि चुनने में हो जाते हैं। ये बात आपको हास्यास्पद जरूर लगी होगी। ये जो सवाल हमने किया है, ये बिल्कुल आपको हास्यास्पद लगी होगी, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। आज मैं टीवी डिबेट में था, वहां भी मैंने इस पर चर्चा की।
तो मैंने सोचा अपने जो हमारे दर्शक हैं, हमारा जो परिवार है पब्लिक न्यूज़ टीवी का, उसको भी इस पर एक मैंने चर्चा करी जाए कि भाई ये आखिर क्यों चिंता की बात है? क्यों ईसीआई की लिस्ट में वो लोग नहीं हैं जो राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में हैं? आपने सुना होगा कि एक बिल पास हुआ है संसद में, एक देश एक चुनाव। संसद में बिल पास हो गया और उस पर जगह-जगह सम्मेलन भी हो रहे हैं। आपके इलाके में भी सम्मेलन हुआ होगा। बीजेपी ये सम्मेलन करा रही है कि एक देश एक चुनाव के पक्ष में एक माहौल बनाया जा सके पूरे देश में। बिल्कुल होना चाहिए एक देश एक चुनाव। लेकिन एक देश एक चुनाव की बात तो हमारे जो नेताजी लोग हैं वो करते हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि एक वोटर लिस्ट भी होनी चाहिए। आप सोचिए कि ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत और नगर प्रमुख में मेयर, इन सब की एक अलग वोटर लिस्ट है और एक दूसरी वोटर लिस्ट भी है जो विधायक और सांसद का चुनाव करती है और एक तीसरी वोटर लिस्ट भी है जो स्थानीय निकाय के विधान परिषद के चुनाव होते हैं उसकी भी वोटर लिस्ट है। उसमें सॉरी, स्थानीय निकाय मैंने बोल दिया, गलत बोला मैंने। एक ग्रेजुएशन की लिस्ट है, ग्रेजुएशन कॉन्स्टिट्यूएंसी की एक लिस्ट है, उसमें भी जो है एक अलग लिस्ट बनाई जाती है। वो तो जब चुनाव होता है तो वोटर बनाए जाते हैं, हर बार नया वोटर बनता है। जो पुराने वोटर हैं वो केवल और केवल वोट देने के लिए बनते हैं। आप कितनी हास्यास्पद बात है कि हम 3 तरह की वोटर लिस्ट तैयार करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आखिर ये घालमेल है क्या? ये कहानी क्या है? इससे फायदा किसको हो रहा है? किसको नुकसान हो रहा है? उत्तर प्रदेश के साथ-साथ जो देश के 12 राज्य हैं, वहां पर इस समय एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। एसआईआर का पहला जो फेज है वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब ड्राफ्ट लिस्ट प्रकाशित हो गई है। अब बारी है आपत्तियों की। आपत्ति की, नए वोटर की, ये पूरा फेज जो है करीब 1 महीने से ज्यादा का वक्त है इसमें और 6 मार्च को जो पूरी वोटर लिस्ट है वो फाइनल तौर पर प्रकाशित होगी और आप के पास अगर आपका नाम अभी तक इस सूची में जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है उसको आप चेक कर लीजिए। अगर आपका नहीं नाम है तो आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं। अगर आपका नाम छूट गया है किसी भी वजह से तो आप जुड़वा सकते हैं। अब हम आते हैं मुद्दे की बात पर। जो एसआईआर की जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है वोटर लिस्ट की, उसमें 12.6 करोड़ नाम है वोटर में और राज्य चुनाव जो आयोग की सूची है उसमें 16.1 करोड़ नाम है। अब बड़ा सवाल है कि भाई आखिर ये अंतर क्यों है? और एक डेटा और आपको दे देता हूं। जो उत्तर प्रदेश की में वयस्क पॉपुलेशन है, मतलब 18 साल से ऊपर की, 18 साल का जो व्यक्ति हो जाता है उसे वोट देने का अधिकार मिल जाता है। तो 18 साल से जो ऊपर के जो जिनकी संख्या है उत्तर प्रदेश में, पॉपुलेशन है, वो करीब करीब 16 करोड़ लोग हैं। अब 16 करोड़ लोग हैं जो वयस्क हैं, वोट देने की स्थिति में हैं। तो लेकिन जो हमारी जो सूची है, जो ड्राफ्ट सूची आई है, उसमें केवल और केवल 12.6 करोड़ वोटर हैं। अब तो क्या एसआईआर की जो ड्राफ्ट सूची है उससे 3.5 करोड़ वैध मतदाताओं का नाम कट रहा है? यह सवाल बहुत बड़ा है और चर्चा में है। आखिर ये हो कैसे रहा है? और ये तब हो रहा है, इतना बड़ा फर्क तब दिखाई दे रहा है जब ईसीआई, मतलब जो एसआईआर ईसीआई करा रहा है और पंचायत चुनाव के लिए जो राज्य चुनाव आयोग है, ये दोनों
कि जो वोटर लिस्ट है वो एक ही समय पर बन रही है। थोड़ा सा अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, मतलब एक आध महीने के अंतर पर ये दोनों सूचियां बन रही हैं। फिर भी ये करीब 3.5 करोड़ का वोटर नंबर कैसे है, इसको लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और इस पर एक सवाल सबसे बड़ा खड़ा किया है जो योगेंद्र यादव हैं, जिन्होंने एसआईआर को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे बिहार के चुनाव को लेकर के, बिहार में जो एसआईआर हो रहा था उसमें जो गड़बड़ी थी, उस गड़बड़ी को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं की याचिका पर बहुत सारे आदेश किए थे, जैसे आधार को जोड़ने का और सारी चीजों का। तो वही योगेंद्र यादव इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखते हैं और लेख में लिखते हैं कि ये जो फर्क है, ये जो अंतर दिखाई दे रहा है दोनों के बीच में, उनमें उससे साफ होता है कि जो एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो बहुत सही नहीं है, वो गलत है। अब वो लिखते क्या है, वैसे भी ये तो सबको पता ही है कि एसआईआर की जो ड्राफ्ट सूची है वो 6 जनवरी को आई और सूची जारी होने के पहले जब ईसीआई का डेटा आया तो करीब 15.44 करोड़ मतदाता थे। लेकिन जब एसआईआर की सूची आती है तो सिर्फ 12.55 करोड़ मतदाता बचते हैं, करीब करीब हैं, थोड़ा हजारों का अंतर भी है, वो हम इसमें जोड़ नहीं रहे। मतलब 2,89,00,000 नाम हट गए। अब राज्य चुनाव की आप देखिए, ये भी सूची दिसंबर 2025 में प्रकाशित हुई, उसकी तो अभी ड्राफ्ट लिस्ट आई है, बट जो राज्य निर्वाचन आयोग की जो सूची है वो भी इसी महीने प्रकाशित होती है, दिसंबर में। हम तो जनवरी में चल रहे हैं, दिसंबर में प्रकाशित होती है। उसमें ग्रामीण क्षेत्र में 12.7 करोड़ मतदाता थे। ग्रामीण, ग्रामीण का मतलब गांव में, जहां पर ग्राम पंचायतें हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। 12.7 करोड़ मतदाता थे और यही जो वोटर हैं वो मतदाता पंचायत चुनाव में वोट देते हैं। और हालांकि अभी उन्होंने शहरी क्षेत्र का डिटेल नहीं दिया है, लेकिन अगर आप जो 2023 का डेटा है जो राज्य चुनाव आयोग का, उसको आप देखते हैं तो शहरी इलाका जहां पर नगर पंचायत है, नगर पालिका है, नगर महापालिका है, इन सबको आप देखते हैं तो करीब 3.4 करोड़ वोटर हैं वो। 3.4 करोड़ वोटर, मतलब अगर दोनों को मिला लिया जाता है, 2023 का 3.4 करोड़ का डेटा और जो 12.7 करोड़ का जो डेटा वोटर का आया है, जो पंचायत राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया है, अभी अभी जारी किया है, दोनों को अगर हम मैच करा देते हैं तो उत्तर प्रदेश में 16.1 करोड़ जो है वोटर होते हैं। और योगेंद्र यादव लिखते हैं कि हमारे पास दो अलग अलग तरीके हैं जो हमें मतदाताओं के लिए दो बहुत अलग अलग आंकड़े देते हैं। उन्होंने एक पोस्ट लिखी सोशल मीडिया पर, एक्स पर लिखा कि एसआईआर के अनुसार ये 12.6 करोड़ हैं और बिना एसआईआर के ये 16.1 करोड़ हैं, जो राज्य की अनुमानित वयस्क आबादी है, मतलब एडल्ट पॉपुलेशन है, उसके बराबर है। और यही बात योगी आदित्यनाथ जो चीफ मिनिस्टर है वो भी कह रहे थे कि जो हमारे उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है उसमें करीब 16 करोड़ वयस्क पॉपुलेशन है। तो 16 करोड़ वयस्क पॉपुलेशन है तो 12 करोड़ से ज्यादा वोटर कैसे हो सकते हैं? क्या वयस्क पॉपुलेशन सब वोट बनना नहीं चाहते हैं? क्या सारे जो वयस्क पॉपुलेशन है उनको वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया जा रहा है? ये सवाल खुद योगी आदित्यनाथ जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने उठाया था और ये पॉइंट योगेंद्र यादव भी उठा रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में, जो उन्होंने लेख लिखा है। और वो कहते हैं लेख में कि अंतर सिर्फ इतना है कि पहले गणना फॉर्म नहीं था, नागरिक के दस्तावेज नहीं थे और
दो तरीके के दो आंकड़े, इससे साफ लगता है कि एसआईआर जो है लाखों लोगों को वोटिंग के अधिकार से वंचित करने वाला कदम है। ये जो योगेंद्र यादव हैं वो कहते हैं। एसआईआर पर शुरू से विवाद रहा है। जब से एसआईआर की घोषणा बिहार में हुई है, बिहार पहला राज्य था जहां एसआईआर शुरू हुआ, और उसके बाद से ही विवाद चल रहा है, जिसमें एसआईआर में घर घर जाकर के फॉर्म भरवाए गए, पुराने रिकॉर्ड से लिंक करने की जरूरत पड़ी। कई लोगों के फॉर्म मिले, कई नहीं मिले, दस्तावेज नहीं जमा हुए, बहुत सारे लोगों के नाम कट गए। और मृत, शिफ्टेड, डुप्लीकेट नाम को हटाना चाहिए, बिल्कुल हटाना चाहिए। हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। 25 लाख लोग डुप्लीकेट हैं, जो मुझे लगता है ये थोड़ी संख्या कम है। 46 लाख मृतक हैं। और इस तरीके की जो पूरी प्रक्रिया है उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर के जो विपक्षी दल हैं, कांग्रेस हुआ, समाजवादी पार्टी हुई, ये सब एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। और उनका आरोप है कि लाख करोड़ों वैध मतदाताओं के नाम बिना सही जांच के हटा दिए गए। और विपक्ष जो है बीजेपी की साजिश बता रहा है, और ताकि ये कहा जा सके, उनका कहना है कि अल्पसंख्यक, गरीब और विपक्षी वोट जो समर्थक हैं, उनका वोट काटने की ये बड़ी साजिश है। और लेकिन बीजेपी भी थोड़ी परेशान है इसको लेकर के। बीजेपी का सोचना है कि जो शहर से वोट गांव में शिफ्ट हो गए हैं, वह बीजेपी के लिए नुकसानदायक है। बीजेपी की चिंता यह है कि अगर जो शहरी वोटर है, जैसे लखनऊ को लीजिए तो करीब 12 लाख वोट हैं, और 12 लाख वोट कटे हैं यहां पर। तो ये 9 विधानसभाएं हैं, 12 लाख वोट कट गए। किसी विधानसभा में 50-60 हजार से कम वोट नहीं कटा है। एक विधानसभा जिसमें 1,90,000 के आसपास वोट कटा है। तो इसको लेकर के बीजेपी परेशान है, बीजेपी के कैंडिडेट भी परेशान है। इस वजह से परेशान है कि उन्हें लगता है कि अगर ये वोट उनका है और वोट चला गया गांव में, तो यहां तो उनका वोट कट गया, वोट नहीं मिलेगा बीजेपी को। और पता नहीं उस चुनाव के दिन वो जो वोटर है वो यहां से रुपया खर्च करके गांव तक जाएगा या नहीं जाएगा। तो जो बीजेपी का वोटर है वो वोट कट सकता है, ये बीजेपी की चिंता है। और बीजेपी बार बार इसी नाते कह रही है कि वोट जोड़िए, वोट जोड़िए। वोट जोड़ने का अभियान चल रहा है बीजेपी की तरफ से, बीजेपी लगी हुई है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी लगी हुई है कि गलत वोट कोई जोड़ने ना पाए। उनके जो पीडीए प्रहरी हैं उनकी मीटिंग हुई है। आपको बताएं कि एसआईआर का जो पहला चरण था 27 अक्टूबर 2025 को शुरू होता है। और सॉरी, पहला चरण तो बिहार में हुआ। 27 अक्टूबर 2025 से दूसरा चरण शुरू होता है, जो 12 राज्यों में चल रहा है। और असम में अलग से स्पेशल डिवीजन की जो वो प्रक्रिया है वो चल रही है। और आखिरी बार इससे पहले जब एसआईआर हुआ था वो करीब 2002-2004 के बीच हुआ था, और बिहार में 2003 में हुआ था। तो 2003 की वोटर लिस्ट को ध्यान में रख करके बिहार में हुआ, और 2002 से 2004 के बीच जो वोटर लिस्ट बनी थी उसको आधार बन करके ये 12 राज्यों में हो रहा है, जो जिनमें यूपी भी शामिल है। बार बार एक बात आती है कि जो हबीब सिद्दीकी जी क्या लिख रहे हैं, अगर कार्यकर्ताओं ने मेहनत की तो हर विधानसभा में 50, नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा? 50,000 वोट कहां से आएगा? ऐसा नहीं हो सकता हबीब जी, चाहे जितनी मेहनत कर लें। अरे 10-20 वोट एक बूथ पे बढ़ सकता है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता है। 10-20 भी मुझे थोड़ा संदेह लग रहा है, क्योंकि अभी तो 1 करोड़ लोगों को नोटिस आनी है, तो उसमें भी तो वोट कटेगा। जिन लोगों ने दस्तावेज अभी तक नहीं दिए हैं, जिन लोगों
को संदेह है कि इनका न ये भारत के नागरिक हैं भी या नहीं हैं, उनको लेकर के या जो जिनका अभी ट्रेल नहीं मिली है, वो अगर उनका भी नाम नोटिस जाएगी तो उनको जवाब देना पड़ेगा, उनका भी नाम तो कट सकता है। तो मेरा कहना है कि बीजेपी इसको लेकर के ज़्यादा चिंतित है और समाजवादी पार्टी खुश है। समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि बीजेपी का वोट कट रहा है, लेकिन हमको लगता है कि दोनों पार्टियां आपस में माइंड गेम कर रही हैं। योगी जी कह रहे हैं कि बीजेपी का वोट कट रहा है, तो वो समाजवादी पार्टी अलग से कह रही है कि पहले तो तारीफ कर रही, हाँ हाँ बीजेपी का वोट कट रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि बीजेपी जो है ये लग रहा हो कि भाई समाजवादी पार्टी को गुमराह किया जाए, ये कोशिश हो सकती है और समाजवादी पार्टी बीजेपी को गुमराह कर रही हो। तो दोनों पार्टियां आपस में एक दूसरे का माइंड गेम कर रही हैं। देखिए क्या होता है। आज की चर्चा में बस इतना ही। आप बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस तरह की चर्चा हम लेकर के आपके साथ आते रहते हैं। जो भी लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुभ रात्रि। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रोग्राम में हमारे जुड़ने के लिए।